आप सभी को जय जय श्री राम जी। आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौवीं तिथि तक की वीडियो बनाई है। आज हम 10वीं तिथि के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। 10वीं तिथि का महत्व और प्रसिद्ध दिशाओं की उत्पत्ति कथा। 10वीं तिथि को मनाते हैं। मुनिवर महात्मा कहते हैं, राजन, अब जिस प्रकार भगवान श्री हरि के कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। आदि सर के आरंभ में ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए यह चिंता हुई कि मेरी उत्पन्न का प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब आभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उनके इस प्रकार विचार करते हुए परम प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, ऊर्ध्वा और अध्रा, ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में और 4 कन्याएं जो परम सुंदर रूप वाली, गंभीर बाहों वाली तथा महाभाग्यशालिनी थी उत्पन्न हुई। उस समय उन सभी कन्याओं ने बड़ी नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, देवेश्वर, आप प्रजा के पालक हैं, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। स्थान ऐसा चाहिए जहां हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सकें। अव्यक्त जन्मा प्रभु, हमें आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, कमनीय कटी भाग से शोभा पाने वाली दिशाओं, यह ब्रह्मांड 100 करोड़ का विस्तार वाला है। इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर के यथेष्ट स्थानों पर निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारी अनुरूप सुंदर एवं नवयुक्त पतियों का बीज निर्माण करके देता हूँ। तदंतर इच्छा अनुसार तुम सभी अपने अपने स्थान पर चली जाओ। राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएं इच्छित स्थानों को चल पड़ी। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालों को रचना करके एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने वापस बुलाया। उनके आ जाने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी ने उन कन्याओं का उन लोकपालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, उस अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ और आग्नेयदी का अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, नैऋति का नृत्य के साथ, पश्चिमा का वर्ण के साथ, वायु आदि का वायु के साथ, उत्तर का कुबेर के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ और ईशान्य दिक का भगवान शंकर के साथ विवाह का प्रबंध कर दिया। ऊर्ध्व दिशा के अधिष्ठा ये स्वयं बने और अधोलोक की अध्यक्षता उन्होंने शेषनाग को दी। इस प्रकार उन दिशाओं का पति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए 10वीं तिथि निर्धारित कर दी। वही तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। राजन, जो उत्तम व्रत का पालन करके पुरुष 10वीं तिथि के दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वे देवियाँ सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं के जन्म आदि से संबंध रखने वाली इस प्रसंग को सुनता है, वह इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये 10वीं तिथि का था जी। जय जय श्री राम जी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।